बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बेहद जिज्ञासु और दयालु थी, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। उसे हमेशा अपने रूप, रंग और किस्मत को लेकर शिकायत रहती थी। गांव की दूसरी लड़कियां जब नए कपड़े पहनकर मेले में जाती तो मीरा आईने में खुद को देखकर उदास हो जाती। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटी, असली सुंदरता मन में होती है। पर मीरा को यह बात समझ नहीं आती थी। वह सोचती, काश मैं भी सबसे सुंदर हो, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने खंडहर के पास एक रहस्यमयी आईना मिला है। कहा जाता था कि वह कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि जादुई आईना है जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी इच्छा दिखा सकता है। मीरा के मन में उत्सुकता जाग उठी। अगले ही दिन वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थी, मानो उसे रोकना चाहती हो। लेकिन मीरा का मन उस आईने को देखने के लिए बेचैन था। खंडहर के अंदर एक पुरानी दीवार पर वह आईना टंगा था। वह साधारण सा दिखता था, पर उसके चारों ओर हल्की नीली चमक थी। मीरा ने जैसे ही आईने के सामने कदम रखा, आईना चमक उठा। अचानक उसे अपने सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। उसने देखा, वह बहुत सुंदर है। उसके पास चमकदार कपड़े हैं, सोने चांदी के गहने हैं और पूरा गांव उसकी प्रशंसा कर रहा है। लोग उसे देखकर कहते, वाह, मीरा कितनी सुंदर है। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। यही तो मैं चाहती थी, उसने सोचा। तभी आईने से एक मधुर आवाज आई, जो तुम देख रही हो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। मीरा चौंक गई। कीमत? कैसी कीमत? उसने पूछा। आवाज बोली, अगर तुम यह जीवन चाहती हो तो तुम्हें अपना वर्तमान जीवन छोड़ना होगा। मीरा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अचानक सब कुछ बदल गया। अब वह सचमुच एक बड़े महल में थी। उसके पास नौकर चाकर थे, सुंदर कपड़े थे, लेकिन कुछ अजीब था। महल में कोई सच्ची हंसी नहीं थी। सब लोग उससे डरते थे, प्यार नहीं करते थे। उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गाँव के बच्चे उससे दूर रहते थे। मीरा ने नौकर से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? नौकर बोला, महारानी, आपकी माँ तो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। मीरा का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि धन और सुंदरता उसे खुशी देंगे, पर वह अकेली थी। उसके पास सब कुछ था, सिवाय अपनापन और प्यार के। दिन बीतते गए। महल की चमक दमक अब उसे बोझ लगने लगी। उसे अपने पुराने घर की याद आने लगी, जहाँ उसकी माँ के हाथ का खाना होता था, जहाँ पड़ोसी प्यार से बातें करते थे। एक रात वह रोते रोते बोली, मुझे मेरा पुराना जीवन वापस चाहिए। तभी उसके सामने वही जादुई आईना प्रकट हुआ। आईना बोला, क्या तुम निश्चित हो? यह वही जीवन है जिसे तुमने छोड़ा था। मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैंने समझ लिया है कि असली खुशी बाहरी सुंदरता या धन में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ में है। आईना मुस्कुराया। उसकी नीली रोशनी फिर से चमकी। अगले ही पल मीरा खुद को फिर उसी पुराने खंडहर में खड़ी पाई। उसके कपड़े साधारण थे, उसके हाथ खाली थे, पर उसका दिल हल्का था। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ, आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, उसने आंसू भरी आंखों से कहा। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी? मीरा ने सब कुछ बता दिया। माँ ने प्यार से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, असली सुंदरता मन में होती है। उस दिन के बाद मीरा ने कभी अपने रूप या किस्मत की शिकायत नहीं की। वह मेहनत करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। अब लोग उसकी सुंदरता की नहीं, बल्कि उसके दयालु स्वभाव की प्रशंसा करते थे, और यही उसकी असली चमक थी। कई साल बाद जब वह फिर उसी जंगल से गुजरी तो उसने देखा कि वह खंडहर अब वहाँ नहीं था। जादुई आईना भी गायब था, लेकिन इस बार उसे किसी आईने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली जादू हमारे अंदर होता है। और इस तरह मीरा की जिंदगी बदल गई, बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची खुशी धन और सुंदरता में नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और अच्छे कर्मों में होती है। असली जादू हमारे मन की अच्छाई में छुपा होता है।